नमस्कार साथियों, T4 टीचर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन इसके 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और हम इस विषय में 30 में से 30 नंबर पूरे लाने की तैयारी हमारी चल रही है और आज का यह वीडियो नंबर चौथा है। यदि आपने इसके बाकी 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके बाकी 3 भागों को देखकर पर्यावरण अध्ययन की बहुत ही शानदार और अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण होता है। हमें बताना है कि नागफनी का जो पौधा होता है, जिसको कैक्टस का पौधा भी कहा जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तने में होती है, पत्तियों में होती है, कांटों में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो नागफनी कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न नंबर 3 है, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनसे पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? चुंबक मंडल, ऑप्शन बी है शोभ मंडल, ऑप्शन सी है ओजोन स्तर, ऑप्शन डी है आयन मंडल। तो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करने का काम ओजोन परत करती है। ओजोन स्तर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि ओजोन का सूत्र क्या होता है, तो ओजोन का सूत्र O3 होता है। यह आपका परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, वन महोत्सव। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पेड़ काटना, ऑप्शन बी है पेड़ लगाना, ऑप्शन सी फसलों में वृद्धि, ऑप्शन डी पौधों का संरक्षण। तो वन महोत्सव किससे संबंधित होगा? पेड़ लगाने से संबंधित होगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 5, प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? क्या कहा है प्रश्न में? कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? चना, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी आलू, ऑप्शन डी मक्का। तो इनमें से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? तो मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है चने की फसल। हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न नंबर 6 है, भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी, उससे संबंधित यौगिक का नाम पूछा है। मेथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है मेथाइल एमाइन, ऑप्शन डी है मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम मेथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको शॉर्ट में MIC भी कहा जाता है। इसका MIC मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 है, जैव विविधता का अर्थ है। क्या बताना है हमें? जैव विविधता का अर्थ बताना है। विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, ऑप्शन बी दे रखा है विभिन्न प्रकार के जंतु, सी दे रखा है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, ऑप्शन डी है विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो जैव विविधता का अर्थ क्या होता है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न संख्या 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, प्रश्न संख्या 8 है, संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? क्या कहा है प्रश्न? संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? हरे रंग में, नीली में, काली में, या लाल में? तो संकटग्रस्त जो प्रजातियां होती है, उनको रेड डाटा बुक में लाल रंग से दर्शाया जाता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों के अंदर जो जल स्तर में वृद्धि हो रही है, उसका कारण बताना है। ऑप्शन ए
ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, बी है अत्यधिक वर्षा, सी है अम्ल वर्षा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण है वो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। प्रश्न संख्या 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे आते हैं समाप्त हो जाए, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी। यदि पेड़ पौधे ही समाप्त हो जाएंगे तो हमको किस गैस की कमी होगी, तो ऑक्सीजन गैस की कमी होगी, जिसके कारण से हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हमारी मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी होता है, द्विदिशीय होता है, त्रिदिशीय होता है या चतुर्दर्शी दिशी होता है। तो खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। क्या कहा है प्रश्न में? भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक बताना है। बैक्टीरिया, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी आर्सेनिक, ऑप्शन डी विषाणु। तो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक आर्सेनिक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब आपको नोट्स बनाते हुए चलना है और इसकी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में जिस प्रश्न में बता रहा हूं उसको भी आपको नोट करना है। ये आपकी एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी है सिक्किम में, ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। हमारे इस प्रश्न संख्या 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14, मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है? मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकता है, क्या हो सकता है? कांच हो सकता है, ऑप्शन बी दे रखा है प्लास्टिक हो सकता है, सी अपमार्जक हो सकता है, डी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है। तो मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्लास्टिक हो सकता है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 की। जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 29 दिसंबर को, ऑप्शन बी 22 मई को, ऑप्शन सी 28 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 30 जनवरी को। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। हमारा करेक्ट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया और यह इसका पार्ट नंबर 4 था। यदि आपने इसके बाकी 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के करवा रहा हूँ। ये अगर सारे वीडियो आप देख लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 30 में से पूरे के पूरे 30 नंबर आपको इस विषय में कवर हो जाएंगे। आपको इस विषय में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते ही ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और इसी प्रकार के नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे वीडियो जब भी आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप 2024-25 में अपनी सीट पक्की करके आपको नौकरी मिल जाए। ये आपको करना है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।